जो लोग अपनी माओं को, अपनी जन्नत को अपने घर से निकाल देते हैं, अपनी इस नेमत की कदर करें। उन लोगों से पूछे जिनके पास ये रिश्ते नहीं रहे। बस मैं इतना ही बोलूं। बहुत ज़्यादा ये आगे की तरफ मामला जा रहा है। तो फिर बस ये दुआ की कि अब इस घर में नहीं समा रहे तो अल्लाह हमें को बड़ा घर दे दे। सब ने इकट्ठे होकर काम करना है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। हमारे ओल्ड होम में 70% वो ख़वातीन हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। ये जहन में रखिएगा, जिनको अशद ज़रूरत है हमारी सोसाइटी की, पर बदकिस्मती है वो हाईलाइट नहीं होते। तो हम उस कॉज के लिए काम कर रहे हैं जिस पे शायद अल्लाह ने आज आपको और हमें आज जोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी। असद, आज बिनते फातिमा फाउंडेशन कराची से हम लोग जो है DHS सिटी फेज़ 9 जो घर बनने जा रहा है, इस्लामाबाद में उन माओं की आवाज़ लेकर आए हैं। आज फ़रा बहन ने हमें मदऊ किया है कि उनकी आवाज़, माओं की आवाज़ लोगों तक पहुंचाई जा सके। अगर आज आप भी एक ईंट अपनी तरफ से लगा देंगे, इसका अजर भी फ़रा आपा को जाएगा, जिन्होंने आज हमें यहाँ मदऊ किया, निकाला कि निकलें, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे और DHS सिटी फेज़ 9 का घर मुकम्मल हो सके। आए आज आपको मैं पूरा इवेंट दिखाता हूँ। साथ सिस्टर फरजाना है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ बहुत प्यारे लोग हैं। अल्लाह ने मुझे बहुत प्यारे लोगों से जोड़ा है। बाज़ लोगों को अल्लाह एक सिंगल बंदे को चुन लेता है बीच में से और उससे काम ऐसा करवाता है कि जो हम नहीं कर सकते। हमसे अपने एक बंदे को नहीं संभाला जाता, रिश्तेदारों में या किसी में भी, माँ बाप को या किसी को भी। तो इन लोगों का काम जो है, इनको जो चुना रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं बहुत हैरान हमेशा रहती हूँ। इनकी बहुएं भी साथ लगी हुई हैं। आप सोचे ज़रा हाल, मतलब बहुएं आप सोच नहीं सकते कि बहुएं काम करें। बेटी के बच्चे भी साथ लगे, जिसकी वजह से ये काम मजबूत हुआ। नाम मेरा फरजाना शुएब है। अब ये है कि बहुत ज़्यादा ये आगे की तरफ मामला जा रहा है। तो फिर बस ये दुआ की कि अब इस घर में नहीं समा रहे तो अल्लाह हमें को बड़ा घर दे दे। रमज़ान से 2 दिन पहले फ़रा का फ़ोन आया और कहा कि मैं इतने पैसे दे रही हूँ, आप जगह ढूंढो। तो हमें DHS सिटी में 1 एकड़ जगह मिल गई। अब उस पे काम हो रहा है और ये लाखों करोड़ों का काम नहीं है, ये अरबों की बिल्डिंग बनेगी। इसके लिए मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे पैसे नहीं है, ये आटा नहीं है, ये दाल नहीं है, ये चावल नहीं है कि जो कि घर तक आ जाएंगे। तो इसके लिए ना मैं फ़रा के साथ कनाडा भी जाऊँ, क्योंकि मेरी आखिरी ख्वाहिश ना इनकी छत है। तो इसके लिए मेहनत जो है ना वो तो करनी पड़ेगी मुझे, और आप लोगों का साथ भी चाहिए मुझे। और ये मेरी दुनिया है, इसको आप अपनाओ और आप इसको ना, इस दुनिया को गोद ले लो। कराची में DHS सिटी में जो है वो इन माओं का घर बनने जा रहा है। इस घर की बुनियाद रखने में जो पहली ईंट है वो शायद फ़रा बहन ने लगा दी है। पैकेज पर थोड़ा सा देख लें, उससे थोड़ा आइडिया आप लोगों को हो जाए कि भी किस तरह से क्या हो रहा है, इनका काम क्या है। मैं फरजाना शुएब हूँ और मैं सब माओं की माँ हूँ। जिस तरह आप जानते हैं 2007 से सिलसिला शुरू हुआ था फातिमा के नाम से, सो ये चलता चलता एक काफिला बन गया। दुख की बात तो है ही है कि कभी कोई माँ इस तरह दरबदर ना हो, लेकिन चूंकि क़यामत के असारों में से एक असार ये भी है, तो उसके लिए भी अल्लाह पाक ने फिर वसीले तो बनाने ही है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को अल्लाह पाक ने ये जिम्मेदारी सौंपी और फिर उसके साथ साथ इनको माओं को खुशियां देने के लिए हमें अल्लाह पाक ने नए जिम्मेदारियां सौंपी, जिनमें उम्रे का सिलसिला भी शुरू हुआ। नॉन मुस्लिम से मुसलमान हुई हलीमा, उससे ये सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि इन लोगों ने जब जूझ बुढ़ापे में आई तो इन्होंने अल्लाह से मौत ही मांगी। तो मेरा ये दिल था कि इनको खुशियां मिले। अगर ये चाहती है कि इनको उम्रा के लिए मैं लेके जाऊं, तो मैंने ये जिम्मेदारी भी कबूल की।
आपके सामने है, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है। ये माएँ जब यहाँ रह रही हैं तो इनको पता है कि नए लोग आ रहे हैं तो वो कहाँ रहेंगे। जब आते हैं तो सब एक दूसरे को जो है वो देखते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, वो भी परेशान है जो आ रहे हैं। ये वजह है कि जो बार बार जो है सब लोग ये सोच रहे हैं कि अल्लाह करे कि जगह का सिलसिला हो जाए। ढेरों दुआ अपने लिए करना और उन सब माँओं के लिए करना जो कि दरवाजे पे आती हैं और मेरे पास जगह नहीं होती तो वो वापस चली जाती हैं। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है उनको वापस करते हुए। बिनते फातिमा फाउंडेशन एक जगह का इंतखाब कर रहा है और वो जगह तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए की है। पिंडी से एक बेटी ने हमारी जो जगह हम जो ख़रीद रहे हैं उसके लिए 2 करोड़ रुपए का अनाउंस किया है। मुबारक हो आप सबको। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। बिनते फातिमा कराची को DHA सिटी हेल्थ केयर सेंटर में माओ को एक बड़ी लैंड जो है वो माओ को दी है। आज रज़ा डिज़ाइन स्टूडियो के साथ बिनते फातिमा फाउंडेशन MOU साइन करने जा रहा है। हम लोग आज रज़ा डिज़ाइन स्टूडियो में मौजूद हैं। इन माओं का घर जो है ना वो फाइनल हो गया, बहुत खूबसूरत बना है। इधर से लास्ट डिस्कशन हुई है कि ये एज इट इज ही बनेगा और दिस इज द बिगेस्ट कैंटिलीवर। ये हमारा आइडिया वो वाला था जो मदर्स वूम वाला आइडिया। बिल्कुल। तो आप बता सकते हैं कि हमारी थीम ही मदर वूम थी कि जहाँ माँ जो है वो बच्चों को पालती है, उसी के साथ ये कर्वी लीनियर फॉर्म्स में हम गए हैं और वहीं से ये भाई रज़ा भाई जी टोपोग्राफी इसका करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग मशीनरी हमारे पास सॉइल टेस्टिंग करने के लिए है। यहाँ पे जो बिल्डिंग बनेगी उसके लिए जो है ना हम रिपोर्ट देंगे। माशाल्लाह इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं। मुझे ये पूछना था कि उनका जो रिश्ता ख़राब हुआ हुआ है जहाँ अपने बच्चों से, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए कोई मेजर्स लिए जाते हैं, कोई काउंसलिंग, कोई चीज़? हमने अपने शेल्टर्स होम की एक्टिविटीज़ शो करना शुरू कर दी। तो वो जो सोसाइटी का प्रेशर होता है वो बड़ी एक पावर है जिससे वो लोग अपने घरों में लेके जाते हैं। लेकिन हमारे ओल्ड होम में 70% वो ख़वातीन हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। ये जहन में रखिएगा, जिनको अशद ज़रूरत है हमारी सोसाइटी की, पर बदकिस्मती है वो हाईलाइट नहीं होते। तो हम उस कॉज के लिए काम कर रहे हैं जिस पे शायद अल्लाह ने आज आपको और हमें यहाँ जोड़ा है। कि इतना माशाल्लाह एक ह्यूमन फोर्स है जो, और इनके पास एक पूरी उम्र का तजर्बा है, इनकी कोई किसी की कोई स्किल होगी, किसी की कोई, तो इसको आगे चैनलाइज करने के लिए उस पॉजिटिव एनर्जी को कोई चीज़, कोई ऐसी रूटीन सेटअप की जाती है? तजर्बे तो आपको पता है कि इन माओं को इन्होंने उम्र गुजारी है सारी ज़िंदगी, तो बच्चे भी पाले हैं इन्होंने कि आप हमारे पेज पे जाओ, आपको पता चलेगा ये क्या क्या कुछ बना लेती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट किस तरह कर सकती हैं। और दूसरी बात कि हमारे पास जगह ये थोड़ी थी। DHA सिटी वाले घर में एक मैंने ना मस्जिद मदरसा टाइप एक कमरा बनवाया स्पेशल, जो कि इर्द गिर्द के बच्चे आया करेंगे वहाँ पे और इन माओं से कुरान पाक की तालीम लेंगे। ये सारा क्या मकसद था इवेंट करवाने का और सारा माशाल्लाह इतने लोगों को बुलाने का, इसका क्या पर्पस है? ताकि सबको अवेयरनेस हो। और जो एक प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है तो उस प्रोजेक्ट को अब कंप्लीट भी करना है। मैंने कोशिश की कि हम सारे इकट्ठे हों, इकट्ठे होकर काम कर सकें। हम सब ने इकट्ठे होकर काम करना है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ करे। आप सब हमसे जुड़ें, इनके साथ जुड़ें और ये काम हो ताकि घर बन जाए। उनका घर बनना है जो लावारिस एक किस्म के हो चुके। हमें नहीं पता कल हमारे क्या हाल होने, है ना। वो भी बहुत अच्छे लोग थे। इनमें जो हैं औरतें बहुत अच्छी फैमिली की हैं, बहुत पढ़ी लिखी औरतें हैं, सब कुछ है। हुआ ना कुछ। ये हक़ूक़ुल इबाद है। आप ये याद रखिए, जिसका अल्लाह ने बहुत पूछना है। सबसे पहले तो फ़रा का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने इसको तौफीक दी। जो ये मांगती है अल्लाह इसको वो देता है। इसने अपनी आखिरत के लिए बहुत बड़ा काम किया, जो कि इन माओं की ज़मीन इसने रमज़ान से पहले इसका बेरा उठाया और वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस नीयत से इसने कहा असद को कि असद ये करना है तो वो हो गया। मेरे पास तो दुआओं के सिवा कुछ नहीं है। जिस तरह इसने सोचा, जिस तरह इसने करके दिखाया और जिस तरह अब ये कोशिश कर रही है लोगों को इकट्ठा कर करके ये उनको बता रही है
किसके लिए? अपने लिए नहीं, ये दूसरों के लिए बता रही है और उसका अजर इसको मिलेगा। फरा 14 तारीख को कनाडा जा रही है और चूँकि मेरा वीज़ा लगा हुआ है कनाडा का, और कनाडा वालों सब तैयार हो जाओ कि फ़रा और फरजाना आ रही हैं आपके पास। इन माँओं के लिए आप भी इस नेकी में हिस्सा लें, क्योंकि 7 समंदर पार हम लोग आएंगे आपके पास। तो मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि हम लोग खाली हाथ नहीं अल्लाह हमें भेजेगा। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। फरजाना माँ से मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मिलूं। वीडियो पे तो देखा हुआ था, आज मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई है। बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे, इसी तरह माँओं की खिदमत करती रहें। और इन लोगों के लिए मेरा एक पैगाम है कि जो लोग अपनी माँओं को, अपनी जन्नत को अपने घर से निकाल देते हैं, अपनी इस नेमत की कदर करें। उन लोगों से पूछे जिनके पास ये रिश्ते नहीं रहे। बस मैं इतना ही बोलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन फरजाना माँ, हम लोग आज यहाँ पर इस्लामाबाद में आए, इवेंट किया और माँओं की आवाज़ लोगों तक पहुँचाई। जहाँ जहाँ भी कोशिश करेंगे, जो भी हमें इनवाइट करेंगे, हाँ वो गुजरावाला हो, हाँ वो सियालकोट हो, फैसलाबाद हो, इस्लामाबाद, कहीं भी बोलेंगे फरजाना माँ, हम लोग उन माँओं के लिए जो कि DHS सिटी में घर बनने जा रहा है उसके लिए हम हर जगह आने को तैयार हैं। और जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ आपके थ्रू पहुँच रही है, सोशल मीडिया के थ्रू पहुँच रही है, आप भी शामिल हुई ताकि बिनते फ़ातिमा DHS सिटी में जो घर बन रहा है, अगर आज आप भी एक ईंट अपनी तरफ से लगा देंगे, इसका अजर भी फ़रा आपा को जाएगा, जिन्होंने आज हमें यहाँ मदऊ किया, निकाला कि निकलें, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे और DHS सिटी फ़ेज़ 9 का घर शुरू हो सके, मुकम्मल हो सके।